हाय, मेरा नाम है आयुष नायक और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ द धन्नो इन्वेस्टर का चैप्टर नंबर 1, पटेल मॉडल। आपको मालूम है, अमेरिका में 1% आबादी गुजराती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख लोग होते हैं। बट पहले वहाँ पर अंदाज़न कोई गुजराती नहीं था। ये कैसे चालू हुआ, ये जानते हैं। बट इससे पहले आपको ये बता दूं, पटेल मॉडल मतलब अमेरिका में जितना भी बिजनेस है उसमें 40 बिलियन डॉलर का मॉडल बिजनेस गुजरातियों का है और उनमें से 725 मिलियन का टैक्स गुजराती पे करते हैं। जानते हैं ऐसा क्या हुआ। पहले आपको मालूम है कि गुजरात अरेबियन कोस्ट लाइन के पास है, जिससे वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। पहले जो गुजराती ज़्यादातर लोग थे वो लैंडलॉर्ड रहते थे। बट जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जा रही थी, लोगों को कुछ पैसे कमाने में ही तकलीफ जाने लग रही थी। अब लोग कम पैसे कमा रहे थे, उसी लैंड में 5 बच्चे काम कर रहे थे, जो कि पहले 2 ही लोग काम करते थे, जिसके कारण जो एवरेज इनकम है वो गिरने लगी। अब गुजरातियों को कुछ और जगह जाना था जहाँ वो ज़्यादा पैसा कमा सके। वो गए युगांडा। युगांडा में पटेल्स बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रहे थे और एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा हो चुका था। बट एक डिक्टेटर ने आके उन्हें बोला कि अफ्रीका सिर्फ अफ्रीकन के लिए है और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब क्या करें, उन्हें सारी अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी जल्दी सेल करके या वहाँ से निकलना पड़ा। 1971 में इंडिया और बांग्लादेश एक नया कंट्री बना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण बहुत सारे बांग्लादेशियन रिफ्यूजी इंडिया आने लगे। अब इंडिया ने सारे जितने भी और लोग आ रहे थे उनको रिफ्यूज़ कर दिया अपनी कंट्री में एंटर कराने से। पहली पटेल फैमिली अमेरिका पहुंची। अमेरिका में एक रिसेशन सा चालू हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर गैस प्राइस बढ़ रहे थे। धीरे धीरे वहाँ पर लोग ट्रैवलिंग करना कम कर रहे थे, जिससे मोटेल की ऑक्यूपेंसी रेशो घट रही थी। कुछ मोटेल बैंकरप्ट हो रहे थे। वहाँ पर जो एक कैरेक्टर है पापा पटेल, उसे बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये बहुत ही कम प्राइस में बिक रही है, और वो उसने सोचा कि मेरे पास अभी $5,000 है, जो कि मैंने युगांडा से कैश इन करा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 5,000 में ये लीज में खरीद लेता हूँ और 90% लोन फाइनेंस करवा लेता हूँ बैंक से, और बैंक ने भी ऐसा कर दिया। अब इसमें इनका प्लान क्या था, उन्होंने सोचा कि मेरी फैमिली को घर चाहिए, इसमें 2 रूम मेरी फैमिली यूज़ कर लेगी और बाकी जो 18 रूम बाकी है उन्हें ये रेंट में दे देंगे, और जिससे कोई इनकम आती रहेगी, जिससे वो अपना एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट भरते रहे। तो चला तो बिजनेस ऐसे ही। बट आपको मालूम है, जितने भी पटेल आते गए वो सारे ही मोटेल बिजनेस में घुसते रहे। बट सारे ही मोटेल बिजनेस में क्यों? क्योंकि जितने भी आप कभी ये देखे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट का बेटा अकाउंटेंट ही बनता है। ऐसा क्यों? इसीलिए बस ऐसा ही चलता रहा। अब आप एक बात सोचिए, उस मोटेल बिजनेस में कितना पैसा हो सकता है? आप मानेंगे नहीं, वहाँ पर उन लोगों ने 300% रिटर्न कमा रहे थे। अब और एक और चीज़, उस पापा पटेल के पास सिर्फ $5,000 बाकी थे और उन्होंने सारे के सारा उस बिज़नेस में लगा दिया। अच्छा, तो अगर क्या होता अगर वो सारे पैसे लूज़ कर दिए रहते? तो देखते हैं। वहाँ पर पहले वेज रेट चल रहा था $1.6 पर आवर। अगर उनके मम्मी पापा दोनों एक साथ काम करें फुल टाइम, तो वो $9,600 साल का कमा सकते हैं, और वो अच्छी तरीके से अगर सेव करें तो वो आराम से $4,000 बचा सकते हैं। क्योंकि जब उन्होंने मोटेल बिजनेस चालू किया तो उन्होंने सारा काम खुद से करना चालू किया, इवन इतना सस्ता कर दिया जिसके कारण और भी जो भी मोटेल थे वहाँ पर ऑक्यूपेंसी और कम होने लगी और एक स्पाइरल सा बन गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके मोटेल में आते गए, जिसके कारण उन्होंने फिर एक 50 रूम वाला मोटेल खरीदा, और इस तरीके से वो बिजनेस ग्रो होता रहा। उन्होंने ये सस्तापन कभी छोड़ा ही नहीं।
वो सारे काम खुद से करते थे, इवन कई बार हायर करना पड़ता था क्योंकि धीरे धीरे बिजनेस बड़ा हो रहा था। बट उन्होंने अपना रेट हमेशा चीप रखा, जिसके कारण उनका बिजनेस जिस तरीके से ग्रोथ दिखाया वो बहुत ही अच्छा था। अब अगर वो सारे पैसे लूज कर दिए रहते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 4,000 सेव कर लेते थे, तो वो कुछ ही दिनों में कुछ सालों में वो अपना मोटेल बिजनेस फिर से चालू कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि मोटेल बिजनेस ज़्यादातर अच्छा कैश फ्लो बना सकता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या सीखने क्या मिला, तो देखिए, रिस्क ज़्यादा हो तभी आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, ये ज़रूरी बात नहीं है। आप रिस्क को लो करके रिवॉर्ड को ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से ये पटेल फैमिली ने किया। उनके पास खोने के लिए सिर्फ $5,000 थे, बट उनके लिए पाने के लिए बहुत कुछ। इवन आपको मालूम है वो $2 बिलियन तक का बन चुका है इन 30 सालों में। मतलब $5,000 अब $2 मिलियन बन चुके हैं। इवन उनके प्रॉफिट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। $40 बिलियन का बिजनेस है पटेल फैमिलीज़ के पास। थैंक यू। चलो तो फिर देखते हैं वहाँ पर रियल लाइफ में क्या हुआ था। आपको मालूम है उन्होंने $50,000 का रेवेन्यू पहले ही साल से जनरेट करना चालू कर दिया था। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 400% का रिटर्न दिया है। देखते हैं ये कैसे हुआ। पहले वहाँ पर 50,000 का रेवेन्यू था, जिसमें से कुछ अमाउंट जो कि था 5,000 इंटरेस्ट के लिए चले जाता था, 5,000 प्रिंसिपल पेमेंट के लिए चले जाता था, 5 से 10,000 सप्लाईज, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज़ के लिए जो मोटेल के लिए ज़रूरी था, और 5,000 रुपये उनके पर्सनल एक्सपेंसेस में, पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस में चले जाते थे। पापा पटेल के पास नेट 15,000 बचे। बट यहाँ पर अभी भी ये 300% हो रहा है, 400% नहीं। ये 400% कैसे आया? अगर वो 5,000 किसी से बोरो कर लिए रहते तो ये परसेंटेज 400% का हो गया रहता। तो इस तरीके से उनका बिजनेस चालू हुआ। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे। ये इनके 15,000 की फ्री कैश फ्लो है, ठीक। अगर हम उसे डिस्काउंट करें 10% से, फिर भी ये इस तरीके से दिखेगा, जिसका यहाँ प्रेजेंट वैल्यू आपको दिख रहा है। ये प्रेजेंट वैल्यू आपको दिख रहा है 15 का 13,000, 12,000, फिर 11, धीरे धीरे देखते हैं। और अगर सेल करेंगे उस समय 50,000 में, तो जो कि अभी 19,000 प्रेजेंट वैल्यू रहेगी 10 सालों बाद की। वो $1,11,445 फिर भी बना रहे 10 सालों में, वो भी प्रेजेंट वैल्यू में। अगर आप अभी के फ्यूचर वैल्यू में देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से ये पैसा कमा सकते थे, ठीक। चलिए, सेकंड ऑप्शन क्या होता? हो सकता था कि वो पहले के 5 साल कुछ ना कमाएं और उसके बाद जब रिसेशन चले जाए तो पैसा कमाना चालू करें। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो ईयर है वहाँ पर पहले से 5 साल में ज़ीरो है, कैश फ्लो ज़ीरो। बट उन्होंने 6वें से 15,000 चालू करा। देखिए उस समय का प्रेजेंट वैल्यू 5 होगा, फिर से 5, 100 जो कि होगा 4,600, फिर 4,200, इस तरीके से ही कम होते रहेगा। बट अभी भी वो बना रहे हैं 42,807, जो कि अप्रॉक्स 7 टाइम है 5,000 का। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, और ये एक रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है। आप मानेंगे नहीं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है कि वो बहुत अच्छा पैसा बनाए, जो कि था 1,11,445 रुपये। 80% प्रोबेबिलिटी। 10% चांसेस थे कि वो 42,812 रुपये डॉलर बनाए, और 10% प्रोबेबिलिटी था कि वो फेल हो जाए। अगर वो फेल हो जाते तो आपको मैंने कहानी बता ही चुकी है कि वो फिर से कहीं नौकरी करते फुल टाइम, और फिर से सेविंग करके फिर से ये काम चालू कर सकते थे। एक बात बताइए, 90% चांसेस है कि आप विन हो जाएंगे, और 10% चांसेस है लूज़ होंगे, और लूज़ में भी क्या, आप $5,000 करेंगे। लेकिन 90% जो चांसेस जिसमें विन हो सकते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा रिटर्न लाने वाले हो। 7 टाइम, 21 टाइम, जितना भी बोले आप, इतना लाने वाले हो। तो आप क्या लगता है, आप यहाँ पर बेट लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। बस यही थी इसकी कहानी।